नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज हम आपको मीरा भाईंदर शहर के राजनीति से जुड़ी हुई एक बात बताना चाहते हैं। मीरा भाईंदर शहर की 145 विधानसभा क्षेत्र की विधायिका गीता जैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में कोकण पदवीधर मतदार संघ के चुनाव होने हैं और महायुति के उम्मीदवार हैं निरंजन डावखरे, जिसके लिए हर जगह पर प्रचार किया जा रहा है। महायुति के घटक दलों को एकत्रित किया जा रहा है, उनके साथ मीटिंग की जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही मीरा रोड पूर्व के शहनाई बैंकेट हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें महायुति के सभी घटक दल के नेताओं को बुलाया गया था। और इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी उपस्थित थे। लेकिन इस मीटिंग में महायुति के घटक दल के रूप में विधायक गीता जैन को नहीं बुलाया गया। तो इस बारे में गीता जैन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि जब मैंने चुनाव जीता था तब मैंने एक निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी बिन शर्त भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की थी। मैं तब से लेकर आज तक भाजपा के साथ ही हूं और जहां कहीं भी महायुति की मीटिंग होती है, कार्यक्रम होता है, तो महायुति के घटक दल के रूप में और निर्दलीय विधायक के रूप में मैं उस कार्यक्रम में जाती हूं। लेकिन भाजपा के पदाधिकारी मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं ना तो शिवसेना के साथ हूं ना भाजपा के साथ हूं, और इसी वजह से बार बार मेरा अपमान किया जाता है। तो इस बारे में उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए पत्रकारों को एक प्रतिक्रिया दी है। आइए हम पहले आपको वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं। अच्छा नहीं लगता ये सुन के कि भाजपा के कोई वरिष्ठ लोग झूठ भी बोल सकते हैं। आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था या इनविटेशन दिया था कि आपको इस प्रोग्राम में आना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई इनविटेशन था कि आपको ये प्रोग्राम या ये मीटिंग अटेंड करनी है। दूसरा, आप बैकड्रॉप देखेंगे पीछे, तो पीछे सरनाईक जी का फोटो लगा है। चलो आप मुझे अगर भाजपा की नहीं मानते, जो हर बार वो एक बहाना बनाते हैं, जबकि उनके भाजपा के प्रभारी वगैरह की मीटिंग में मुझे हमेशा इनविटेशन होता है, पर यहाँ की भाजपा इकाई एक बहाना बताती है कि ये तो शिंदे ग्रुप के है। तो युति का ये मीटिंग था जिसमें सरनाईक जी का फोटो लगा था, तो आपको युति की गीता जैन के फोटो के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता था? तो ये जानबूझ के जो बताया जाता है, झूठ बोला जाता है। और ये मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष को अपना कोई स्टैंड है भी या नहीं है, कुछ समझ नहीं आती। अध्यक्ष का एक जो रुतबा होना चाहिए वो तो नहीं है, छोड़िए, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल पालने की कंपल्शन जो एक अध्यक्ष को होती है, क्या वो भी पालने के लिए उनको सिखाया जाना पड़ेगा? तो गीता जैन की ये प्रतिक्रिया सुनने के बाद हमने जानना चाहा मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा जी से कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और जो आरोप गीता जैन ने लगाए हैं कि किशोर शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी होने के बावजूद भी, और साथ ही गीता जैन ने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बार बार मेरा अपमान कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर हमने प्रतिक्रिया लेने के लिए किशोर शर्मा जी के जिला कार्यालय पर आए और उनसे जानना चाहा कि आखिर ये मामला क्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। देखिए, यहाँ के जो आमदार हैं गीता जैन जी, उनका क्या स्टैंड है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से वो खुद बता सकती हैं। लेकिन जब वो आमदार बनकर आई थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था, ऐसा उन्होंने सबके जाहिर रूप से उन्होंने जाहिर किया था उसको। लेकिन उसके बाद से वो पार्टी मीटिंग के अलावा वो अलग अलग पार्टियों के मीटिंग में, शिवसेना की मीटिंग में भी वो जा रही थी। तो ये थोड़ा सा हमारे मन में सभी के संभ्रम था कि वो किस तरफ है। उसके बारे में उनसे चर्चा की एक बार बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने उनको कहा ऐसा करने के लिए। तो उसके बारे में वरिष्ठों ने तो मुझे उनसे भी जानकारी ले नहीं सकता अगर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। और इन्होंने जो बताया है तो बेहतर ये जानती है कि इनको क्या इंस्ट्रक्शन है, किसने दिया है, कहाँ से दिया है, क्या है। तो इसीलिए मेरे पास तक स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है कि वो हमारे साथ में है या वहाँ पर। किशोर शर्मा जी, अभी 2 दिन पहले जो पदवीधर मतदार संघ की जो मीटिंग हुई थी और उसमें महायुति के घटक दल के सभी नेताओं को बुलाया गया, लेकिन उसमें गीता जैन को नहीं बुलाया गया। और उनका आरोप है कि जो बैनर बनाया गया उसमें भी उनका फोटो नहीं डाला गया, जबकि प्रताप सरनाईक का और बाकी नेताओं का डाला गया था। तो उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप भेदभाव करते हैं।
नहीं, भेदभाव तो नहीं करते हैं। देखिए कैसा है कि अगर स्थिति स्पष्ट रहे, आप हमारे कार्यालय में आते रहें, जिला कार्यालय में आते जाएं, तो हम समझेंगे ना। यहाँ पर वो कहीं पर उनका यहाँ पर आना जाना होता नहीं है, और वो दूसरी मीटिंग्स में दिखाई देते हैं। अभी अब पिछले न्यूज़पेपर में भी कहीं पर था कि मैंने देखा था कि उस पर उन्होंने वहाँ की मीटिंग ज्वाइन की थी, उस मीटिंग में वहाँ पर बैठी थी। तो उसका इसके पहले मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा हमारे वरिष्ठों ने कहा है। तो अब वरिष्ठ और वो जान सकते हैं उस चीज़ को। जब तक मेरे सामने स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता ना। मैं कुछ नहीं, लेकिन ये महायुति के जो नेताओं को बुलाया गया था उसमें हाँ। उन्हें बुलाया जा सकता। नहीं, महायुति के हिसाब से उनको बुलाया जा सकता था, लेकिन कोई कारणों से नहीं उनको बुलाया गया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सभी का सम्मान है, सभी को हम अपने साथ में लेकर चलते हैं। भले वो नरेंद्र मेहता जी हों, हमारे पूर्व आमदार हों, या अन्य जो भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, रवि व्यास हो, सभी जितने भी लोग हैं, सारे लोग पार्टी के साथ में जो जुड़े हुए हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको मैं समझता हूँ। मैं कभी भी भेदभाव की नीति नहीं अपनाता, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। लेकिन जब चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी उस समय पर मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। जब आप तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो थमती नज़र नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद महानगर पालिका के चुनाव होंगे। विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार कौन होगा इस बारे में अभी कोई भी स्पष्टता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और रवि व्यास वो भी इच्छुक हैं। भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता वो भी विधानसभा लड़ने के लिए इच्छुक हैं, और विद्यमान विधायिका जो कि निर्दलीय रूप में चुनाव जीती हैं वो भी भाजपा की ओर से ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं एक अनार और तीन बीमार, ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर शहर में है। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन तीनों नेताओं में से असल उम्मीदवार कौन होगा और किसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि इन तीनों के बीच काफ़ी मतभेद हैं और वो मतभेद आगे भी जारी रहेंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।